गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी बेटा, आवाज आ पा रही है मेरी सबको? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया हो? टेस्ट का सिलेबस बेटा कल मिल जाएगा आप लोगों को, कल मिल जाएगा, कल पक्का मिल जाएगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ बेटा, अभी क्लास ही तो है अभी। एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, आज शाम वाली क्लास सुबह है, मॉर्निंग में है। हाँ, 12th के टेस्ट में लेकर करवा देंगे बेटा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन कोई फिक्स नहीं होते, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे। अब जो कल बेटा अपन ने पढ़ा था उसकी बात कर लेता हूं कि कल कल क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा कि अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ कुछ फॉर्मूले, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई अपॉन टी। और जो से इसको भी क्या लिखा जा सकता है बेटा, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा जा सकता है, एन लिखा जा सकता है। 2 पाई की जगह 2 पाई, 1/t की जगह कितना लिख देंगे, एन। ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई अपॉन टी, या फिर कितना हो जाएगा, 2 पाई एन। अच्छा, यहां से एक फॉर्मूला और अपन को पता था कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, या फिर एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/n। इन तीनों फॉर्मूले की बेटा कल अपन ने बात कर ली थी। एक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी कल, एक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी कल। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये लिखी थी डिफरेंशियल इक्वेशन, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां पे मैंने बोला था बेटा कि इस टाइप की इक्वेशन देके तुमसे टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले, अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें गिवन हो तो कंपेयर करने के लिए अपन बोलते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कितना करना होता है, 1 करना होता है। कल एक क्वेश्चन किया था अपन ने इसका, d2x बाई डी टी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना था, 25। तो अपन ने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, 25 से। हाँ बेटा, शाम में क्लास नहीं होगी, आज जो भी क्लास है सुबह ही है। तो यहां पर d2x बाई डी टी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 1। जैसे इसका मल्टीपल 1 कर दोगे बेटा, उसके बाद जो x का मल्टीपल है वो तुम्हें क्या बताएगा, ओमेगा स्क्वायर बताएगा। वो तुम्हें क्या बताएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बताएगा। हाँ बेटा, शाम को क्लास नहीं होगी, शाम को क्लास नहीं होगी। जो भी क्लास है अभी है बेटा, सुबह ही है जो भी क्लास है, शाम को कोई क्लास नहीं है आज मेरी। बाकी 3 क्लास, बाकी जो भी क्लास है वो शाम को लगेगी, मेरी वाली क्लास सुबह है आज है। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं, यहां तक पढ़ लिया था बेटा कल अपन ने। अब आगे आज अपन स्टार्ट करें, कुछ कुछ चीजें की और बात कर लेता हूं तुमसे, है ना, कुछ कुछ चीजों की और बात कर लेता हूं। फोर्स, एक बार मुझे फोर्स का आइडिया दे दीजिए। फोर्स के लिए क्या बोलोगे बेटा, फोर्स हमेशा किधर लगता है, फोर्स हमेशा किधर लगता है, फोर्स का बताओ, फोर्स किधर लगेगा हमेशा, फोर्स बताइए। फोर्स हमेशा किधर लगता है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। किधर की तरफ लगता है हमेशा, माध्यावस्था की तरफ। हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ, बीच वाले पॉइंट की तरफ। फोर्स हमेशा किधर लगेगा, बीच वाले की तरफ, बीच वाले पॉइंट, माध्य स्थिति की तरफ। बेटा होमवर्क अभी 1-2 दिन बाद मिलने लगेगा तुम्हें, अभी तुम कुछ कंटेंट पढ़ लो तब जाके न्यूमेरिकल वाले पार्ट सोल्व हो पाएगा तुमसे। फिर बहुत सारी न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, लेकिन आज या कल से होमवर्क देना स्टार्ट कर देंगे अपन। इतनी जल्दी क्लास इसलिए बेटा, शाम को कहीं जाना है मुझे, इसलिए फ्रेंड्स सोचा आज सुबह ही पढ़ा देता हूं, वरना फिर तुम बोल दे कि हमारा सिलेबस पीछे हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा सुबह ले लेते हैं क्लास। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा अपन इसके आगे,
है ना। मोशन की अपन बात कर चुके हैं, एसएचएम में तुम्हें बता चुका हूं बेटा एसएचएम क्या, एसएचएम वाला मोशन क्या होता है, सुनो बात को। एसएचएम वाले मोशन की बात पहले कर चुके हैं। यहां पे क्या रहेगी, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल किधर की तरफ, पहले यहां से राइट में, फिर यहां से वापस मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर कहां पर, मीन पर। पहले कहां पर है, माध्यावस्था पर, फिर कहां पे जाएगा, धनात्मक चरम पर, फिर उसके बाद वापस कहां पर, माध्य पर, फिर कहां पे जाएगा, ऋणात्मक चरम पर, फिर उसके बाद में वापस कहां पर जाएगा बेटा, माध्य स्थिति पर। टोटल अपन ने बोला था ए यहां पे चलेगा, ए यहां पे चलेगा, ए यहां पे चलेगा, ए यहां पे चलेगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 4a हो जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी बेटा, 2a हो जाएगी। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ चुके थे अपन, ये सब बातें पता है तुम्हें, सब चीजें पढ़ चुके हैं क्या अपन। यहां पर अपन बोलते हैं यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +a। यहां पर x इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, 0। यहां पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a। यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। डन, कोई लोचे वाली बात नहीं है यहां तक। अच्छा बेटा, ये तो अपन ने बोल दिया कि एसएचएम में पहले पार्टिकल मीन पोजीशन से कहां पे जाएगा, यहां तक, यहां से वापस यहां तक, वापस यहां से यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक जाएगा। फिर अपन ने बोला था कि पूरे चक्कर को अपन कितना बोल देते हैं, पूरे चक्कर को कितना बोल दिया जाता है बेटा, 360 डिग्री। कला की बात करते हैं, फेज की बात करते हैं। तो बेटा सुनना बात को, है ना, फेज बता रहा हूं तुम्हें, फेज। यहां पर क्या होगी बेटा, मीन पोजिशन। यहां पर क्या होगी बेटा, मीन पोजिशन, माध्य अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, माध्य अवस्था। अच्छा, यहां पे स्टार्टिंग में बेटा x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x इक्वल टू 0। यहां की बात करूं, यहां से पहले पार्टिकल इधर जाएगा, कहां पे पहुंचेगा, x इज इक्वल टू बेटा +a पर पहुंचेगा। फिर यहां से वापस आएगा, कहां पे आएगा, x इज इक्वल टू 0 पर। फिर जाएगा इस तरफ, x इज इक्वल टू -a पर बेटा। और फिर यहां से वापस कहां पे जाएगा, x इक्वल टू 0 पर। ये वाली जो जगह है बेटा, इसको 0 डिग्री बोला जाता है। कितना बोला जाता है, 0 डिग्री। इस जगह को यहां पर पहुंचने को क्या बोला जाएगा बेटा, 90 डिग्री। इस वाली जगह को क्या बोला जाएगा बेटा, 180 डिग्री। और इस जगह को क्या बोला जाता है बेटा, 270 डिग्री। और इस जगह को फिर से क्या बोल दिया जाता है बेटा, 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा हो गया, है ना बेटा। यहां पे देखो, अब यहां पे कितना, 0 डिग्री। यहां पहुंचे तो कितना, 90 डिग्री। यहां पहुंचे 180 डिग्री। यहां पहुंचे 270, यहां पहुंचे 360। बात वही कर रहा हूं कि यहां पे भी एक चक्कर पूरा हुआ, एक साइकिल पूरा हुआ, कितना बोल दिया जाएगा, 360 डिग्री बोल दिया जाएगा। जैसे सर्कुलर मोशन में होता है एक चक्कर पूरा, तो इसका मतलब कितना बोल देते हैं, 360 डिग्री। बेटा एसएचएम की भी वही कहानी है, जैसे एक साइकिल पूरा हुआ, एक चक्कर पूरा हुआ, बोल दिया कितना, 360 डिग्री। इसीलिए लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2π/T। एक चक्कर में कितना एंगल, 2π। एक चक्कर का टाइम कितना, कैपिटल T। हाँ बेटा बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक चक्कर में कितना एंगल टोटल, 360 डिग्री। एक चक्कर में टोटल कितना एंगल, 360 डिग्री। यहां पर जैसे सर्कुलर मोशन में एक चक्कर में टोटल 360 डिग्री कोण होता है बेटा, वैसे एसएचएम में पूरे एक चक्कर को अपन बोल देते हैं 360 डिग्री कला होती है। क्या होती है, 360 डिग्री कला। फेज बोलते हैं इसको, कोण नहीं बोल सकते, है ना। तीन 360 डिग्री क्या होती है, एक चक्कर में कला होती है, कला। फेज बोलते हैं इसको, फेज, कला, है ना। कोण नहीं बोलेंगे। यहां पर क्या नाम दिया जाता है एसएचएम में, कला। एसएचएम का फुल फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, दोलनी गति का सरलतम रूप, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, एसएचएम बोला जाता है। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, -x। एफ इक्वल टू क्या होता है, -kx। अच्छा, यहां तक ये पोजीशन लिखने में, कोण लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। पोजीशन लिखने में, कोण लिखने में, देखो यहां पर x बराबर +a, यहां पर x बराबर 0, यहां पर x बराबर -a, यहां पर x बराबर 0।
बताओ माध्य स्थिति पर माध्यावस्था जो रहेगी वहां पे x बराबर क्या रहेगा 0, चरम स्थिति पर x बराबर +a, ऋणात्मक चरम पर x बराबर -a। अच्छा बेटा यहां पे बोलो, यहां पर कितना 0 डिग्री, चरम पे पहुंचे 90 डिग्री, यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री, यहां पर फिर से कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब मैं एक चीज और बताता हूं, फोर्स के लिए कैसे लिखोगे, फोर्स कैसे लिखोगे, फोर्स के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। यहां पर देखो ये तो कौन सी अवस्था है बेटा, माध्य अवस्था है। माध्य अवस्था मतलब x बराबर 0 है ना, बल की बात कर रहे हैं, बल बराबर क्या लिखा जाता है -kx। तो बताओ माध्य स्थिति पर तो कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा क्या। यहां पर F बराबर कितना आएगा, F बराबर -ka। यहां पर फिर से F बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। यहां पर F बराबर क्या हो जाएगा बेटा +k। देखो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, देखो देखिए सही तो लिखा है क्या मैंने। देखो माध्य स्थिति पर F बराबर 0, एसएसएम का फुल फॉर्म सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा एफ बराबर देखो, एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर -kx फॉर्मूला होता है एफ बराबर। अब एफ बराबर -kx फॉर्मूले में देखो x बराबर 0 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 0। x बराबर अगर तुम +a लिखोगे तो +a लिखते फोर्स क्या हो जाएगा -ka। यहां पर x बराबर -a लिखोगे, x बराबर -a लिखते बेटा फोर्स कितना हो जाएगा f बराबर +kx। ए का मतलब बेटा होता है आयाम, ए का मतलब क्या होता है आयाम। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन उसको क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। कल लिखा था अपन ने कि अगर माध्य स्थिति से अगर मैं अधिकतम 10 सेंटीमीटर दूर जा रहा हूं तो आयाम कितना होगा 10 सेंटीमीटर। माध्य स्थिति से अधिकतम कितना दूर जा रहे हैं बेटा, उस स्थिति को, उस दूरी को क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। हाँ बेटा ये आरंभ बेच की क्लास है। हाँ बेटा आरंभ बेच की क्लास है ये। हाँ लाइव क्लास ही है बेटा, जो डेली क्लास शाम को होती थी वही क्लास आज सुबह है। मैं तुम्हें बेटा यहां पर 3 चीजें बता चुका हूं, फिर देखना ये फोटो बना के मैं अभी तक तुम्हें 3 चीजें बता चुका हूं। एक तो मैंने तुम्हें कोण बता दिया है, कहां पर कोण कितना होता है ना। मैंने तुम्हें सबसे पहले स्थिति बताई, स्थिति बोलते हैं यहां पर 0, यहां पर +a, वो स्थिति वापस लिख रहा हूं है ना, उसी के हिसाब से बेटा मैंने फोर्स लिखा है। देखो देखो यहां पर x बराबर क्या होता था, x बराबर यहां पर +a, यहां पर x बराबर क्या था बेटा -a, और यहां पर बेटा x बराबर क्या होता है 0, x बराबर 0 यहां पर होता है। और बेटा इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, ऊपर f बराबर -kx भी लिखा हुआ है। देखो क्लास बेटा अभी स्टार्ट ही हुई है, फिक्स 8 बजे से स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने 5 मिनट तुमसे बातें कर ली है। बेटा एक बार फिर से देख लीजिए, 3 चीजें तुम्हें बता चुका हूं, बेसिक बेसिक चीजें। देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखी है बेटा, स्थिति लिखी है। यहां पर ये स्थिति के लिए फोटो बनाया हुआ है, एसएचएम का फोटो बना के स्थिति लिखी है। एसएचएम मतलब माध्य स्थिति से इर्द गिर्द गति करेगा, इर्द गिर्द गति करेगा बेटा। तो यहां माध्य स्थिति पर x बराबर क्या होता है 0 होता है, माध्य स्थिति पर f बराबर 0 होता है, यहां पर x बराबर +a, यहां पर x बराबर बेटा -a। तो स्थिति की बात करी, फिर उसके बाद में मैंने कला की बात करी कि कहां पर कला कितनी होगी। देखो कला या फिर क्या बोल सकते हो उसको, फेज बोला जाता है ना, कला या फिर कोण समझ लीजिए। यहां पर कितना होता है बेटा कोण 0 डिग्री, यहां पर कितना होता है 90 डिग्री, यहां पर 180, यहां पर 270, और यहां पर बेटा कितना होता है 360 होता है।
अच्छा बेटा ठीक है, इसके बाद में क्या बल के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। देखो बल भी मैंने लिख दिया है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर माइनस के एक्स ही होता था। F बराबर माइनस के एक्स था, तो यहां पे बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, 0। x बराबर 0 ही होता है यहां पर x बराबर प्लस ए लिखोगे, x बराबर प्लस ए लिखते कितना आएगा, माइनस के। माइनस के आने का मतलब क्या है बेटा, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ। यहां पर F बराबर प्लस के का मतलब बेटा किधर लगेगा, फोर्स राइट में लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन एस एच एम में बल हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है, हमेशा माध्य स्थिति की ओर लगता है। या फिर बल की जगह क्या मैं त्वरण भी लिख दूं क्या, अगर बल जिधर है उधर ही क्या त्वरण भी होगा क्या बेटा। बल हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ, माध्य स्थिति की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ। बल हमेशा किधर होता है, बेटा किधर होता है, फोर्स हमेशा किधर रहेगा, फोर्स हमेशा किधर रहेगा बेटा, मीन पोजीशन की तरफ। फोर्स हमेशा किधर रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, अब जो जो बातें अपन ने पढ़ी एक बार क्लियर कर रहा हूं बेटा, सबको सुनना लास्ट बात, फिर अब आगे स्टार्ट करेंगे ना बेसिक कंसेप्ट जिसका इस सिस्टम का है। अपन ने बोला ये मीन पोजीशन बेटा है ना, मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से पार्टिकल किधर की तरफ चलेगा, राइट में। मीन पोजीशन से पार्टिकल किधर की तरफ चलेगा, राइट में। सुनना बेटा बात को, मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं, ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन से पार्टिकल किधर जा रहा है, राइट में। अब यहां पे x इज इक्वल टू 0 है, यहां पर x इक्वल टू 0 है। अब पार्टिकल की पोजीशन बढ़ रही है, x इज इक्वल टू a बाई 2, x इज इक्वल टू a बाई √2, x इज इक्वल टू √3a बाई 2, x इज इक्वल टू a। यह अधिकतम पहुंच गया पार्टिकल x बराबर a पर। अब यहां से पार्टिकल वापस मीन पे आएगा, वापस मीन पे आएगा। तो यहां से बेटा पार्टिकल वापस कहां पे आएगा, मीन 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 पे आएगा। जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो x बराबर प्लस ए हो गया था, यहां पर आते वापस कितना हो जाएगा, x बराबर 0। अब पार्टिकल बेटा किधर जाएगा, लेफ्ट में। x बराबर कहां तक जाएगा, माइनस ए तक। फिर माइनस ए से वापस कहां पे आएगा, x बराबर 0 तक। डन, स्थिति क्लियर है। x बराबर 0 से प्लस ए तक जा रहा है, फिर प्लस ए से 0 तक आ रहा है, फिर 0 से माइनस ए तक जा रहा है, माइनस ए से वापस 0 तक आ रहा है। अच्छा ये तो स्थिति की बात हो गई। अब कोण की बात कर रहा हूं, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से चलना स्टार्ट करेगा। यहां पहले 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कहां तक, 90 डिग्री। प्लस ए पर पहुंचते पहुंचते 90 डिग्री। फिर वापस यहां से आते टाइम 180 डिग्री। फिर इधर जाएगा तो 270 डिग्री, 270 से फिर धीरे धीरे 300, कहां तक आ जाएगा वापस, 360। एक चक्कर पूरे होते कितना, 360। डन। अब बल की बात कर रहा हूं बेटा, बल की। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां से पार्टिकल किधर की तरफ गया, राइट की तरफ, राइट की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट। वापस किधर लाना चाहेगा, मीन की तरफ लाना चाहेगा। फोर्स हमेशा ऐसा लगेगा बेटा जो किधर लाना चाहेगा, मीन की तरफ लाना चाहेगा। फोर्स हमेशा किधर लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तुम मीन के राइट में हो तो लेफ्ट में लगेगा, मीन की तरफ लगेगा। तुम मीन के लेफ्ट में हो, राइट में लगेगा, मीन की तरफ लगेगा। तीनों चीजें क्लियर है, फोर्स, एंगल, स्थिति तीनों क्लियर है। एक्सट्रीम पर, मीन पर, दोनों जगह पे बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फोर्स की डायरेक्शन, यहां पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, यहां पर किधर लग रहा होगा, माइनस आने का मतलब क्या है, फोर्स किधर लग रहा है बेटा, लेफ्ट में लग रहा है। किधर लग रहा है, लेफ्ट में। यहां पर प्लस आने का मतलब है बेटा फोर्स किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है। किधर लग रहा है, फोर्स राइट में लग रहा है। ओके बेटा अब आगे चलते हैं ना। एसएचएम एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप्य के रूप में
बेटा टॉपिक है, इसको समझना चाह रहे हैं अपन। मैंने तुमसे बोला था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वगैरह, ये कहां से है, इसका डेरिवेशन करेंगे अपन। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिजल्ट लिखा था अपन ने x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी बेटा। लेकिन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जो है वो वहां से तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना अपन जानते नहीं है, तो अपन ने डायरेक्ट बोला था, है ना। तो अपन ने कल डायरेक्ट बोला था। बेटा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाए हैं अभी, अभी तक जो भी था सब कल का ही रिवाइज कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा चलो, आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये जो क्लास होती है तुम्हारे पास क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहती है एक आध दिन तक? रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है ना बेटा, एक दो दिन तक रहती है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ओके ओके डन, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सुनो बात को, ऐसे जब एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप्य के रूप में, एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप्य के रूप में, सुनिएगा बात को बेटा, एसएचएम क्या है ना, सुनना बात को। एसएचएम को समझ रहे हैं अपन कि एसएचएम होता क्या है, एसएचएम किस टाइप की गति है उसकी बात कर रहे हैं बेटा। एसएचएम किस टाइप की गति है ना। तो मैं तुमसे बोल देता हूं, एक समान वृत्तीय गति हो रही है। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है बेटा, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सुनिएगा बेटा मेरी बात को, सुनिएगा, है ना बेटा, सुनिएगा मेरी बात को, कोई बात नहीं, सुनिएगा बात को। आ गए हो तुम लोग, आ गए हो, सब लोग पढ़ रहे हो, सुनिएगा बात को, है ना। मॉर्निंग की क्लास है, हो जाती है मॉर्निंग की क्लास, कोई बुरी बात नहीं है ना, सुनिएगा बात को। आज शाम को मुझे कहीं जाना था, इसलिए अर्जेंट में मुझे सुबह क्लास लेनी पड़ी है, तो सुनिए आप लोग बात को, है ना। हाँ तो सुनिएगा बेटा, अब बात यह है बेटा कि जैसे मैंने तुमसे बोला कि एक समान वृत्तीय गति हो रही है। एक समान वृत्तीय गति मतलब कांस्टेंट ओमेगा से कोई घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से कोई पार्टिकल घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से बेटा कोई पार्टिकल घूमता जा रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है ये। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है बेटा, इसका कांस्टेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब सुनना, मैंने कल तुमसे एक बात की थी कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अपन बोल रहे हैं बेटा सरल आवर्त गति अगर कोई भी पार्टिकल करेगा तो उसकी स्थिति किससे लिखी जानी चाहिए, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से लिखी जानी चाहिए। मैंने कल डायरेक्ट बोल दिया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन बेटा ये ए साइन ओमेगा टी अपन यहां से प्रूव भी करते हैं कि वो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कैसे आया है। तो सुनिएगा बात को बेटा, एक समान वृत्तीय गति, इससे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, कोई पार्टिकल बेटा उसने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक आ गया चलते चलते। फिर बेटा यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से चलते चलते यहां पर आ गया। फिर बेटा यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते यहां तक आ गया। और फिर बेटा चलते चलते यहां तक आ गया, एक चक्कर पूरा कर दिया। बेटा एक चक्कर पूरा हो गया है क्या सर्कुलर मोशन में? पहले पार्टिकल यहां से चला यहां तक आया, यहां से चला यहां तक आया, यहां से चला यहां तक आया, यहां से चला यहां तक आया। बताओ बेटा सर्कुलर मोशन ऐसे ही होगा। सर्कुलर मोशन अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां से पार्टिकल चलते चलते यहां पे पहुंचेगा। यहां वाले कोण को कितना लिख देता हूं बेटा, 0 डिग्री। यहां पर कोण कितना था, 0 डिग्री। यहां जब तक आया तब तक कितना कोण हो चुका है, 90 डिग्री। यहां जब तक आया तब तक कितना कोण हो चुका है, 180 डिग्री। यहां जब तक आएगा तब तक कितना कोण कवर हो चुका है, 270 डिग्री। और बेटा यहां पर पहुंचते पहुंचते फिर से कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्या बोलो,
देखो जो कोण मैंने लिखे वो तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि यहां से चलना स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन को, इस जगह से स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति मतलब ओमेगा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है, ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां से स्टार्ट किया तो यहां पे 0 डिग्री, यहां आते आते कितना बेटा 90 डिग्री, यहां आते आते कितना बेटा 180 डिग्री, यहां आते आते कितना 270, यहां आते आते कितना 360 डिग्री। अब बात यह है बेटा, बात यह है कि अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पर अगर कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो जिसके एक्स कोऑर्डिनेट की गति होगी, किसकी गति, एक्स कोऑर्डिनेट की गति, बेटा वो एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या करेगा, एसएचएम कर रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम कर रहा होगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि कोई कण ऐसा हो, कोई कण ऐसा हो जिसके एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ मूव कर रहा हो, जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट आगे पीछे हो रहा है, ऐसे अगर कोई कण ऐसे आगे पीछे हो रहा हो, जैसे वो इसका क्या हो, एक्स कोऑर्डिनेट हो, तो बेटा उस गति को क्या बोला जाएगा, एसएचएम बोला जाएगा। अगर कोई कण ऐसे गति कर रहा हो, अगर कोई कण सेम वैसी गति करे जैसे इसका क्या करे, एक्स कोऑर्डिनेट गति करे, तो उस कण की गति को क्या बोला जाएगा बेटा, एसएचएम बोला जाएगा। या फिर मैं बोल दे सकता हूं यहां से कि अगर कोई कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है मतलब कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या करता है बेटा, सरल आवर्त गति करता है। या फिर कोई कण ऐसा हो जो ठीक इसी प्रकार गति कर रहा हो जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट गति कर रहा है, तो बेटा उस प्रकार की गति को क्या बोला जाएगा, एसएचएम बोला जाएगा। बताओ क्लियर है बात तुम्हें? फिर सुनना मेरी बात को, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा एसएचएम इसी पे बेस्ड होता है बेटा, है ना। सुनना मेरी बात को, मैं तुमसे बोल रहा हूं कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, ये एक समान वृत्तीय गति, ये एसएचएम नहीं है बेटा, ये एसएचएम नहीं है, ये तो क्या है, एक समान वृत्तीय गति है। लेकिन एक समान वृत्तीय गति अगर कोई कण कर रहा है तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व किया जाए कि पार्टिकल एक्स में कैसे चल रहा है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व किया जाए, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट की गति होती है वो क्या होती है, एसएचएम होती है। या फिर ऐसा बोल दीजिए, जब कोई कण ठीक उसी प्रकार गति करे जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उस कण की गति को क्या बोला जाएगा, एसएचएम बोला जाएगा, सरल आवर्त गति बोला जाएगा। अब सुनना बात को, देखो एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में यहीं पे होगा पार्टिकल, देखो स्टार्टिंग में एक्स कोऑर्डिनेट यहीं पे होगा। जब ये यहां से यहां पे पहुंचेगा बेटा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या यहां से यहां पे पहुंच जाएगा क्या, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री पहुंच गए क्या, देखो जब पार्टिकल यहां पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी कहां पर है, एक्स बराबर 0 पर। कहां पर है ये, एक्स बराबर 0 पर। यहां पर आते आते एक्स बराबर क्या हो गया, ए हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, ए त्रिज्या का है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ए। कितनी त्रिज्या है इसकी, ए त्रिज्या की वृत्तीय गति है। ए त्रिज्या के पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो बेटा एसएचएम कहलाएगा। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मूव कर रहा है, उस एक्स कोऑर्डिनेट के मोशन को एसएचएम बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट के मोशन को। अच्छा बेटा, जब अब सुनो बात को, सुनो, अगर 90 से 180 डिग्री वाला बना रहा हूं, ये कहां से कहां वाला हो गया, 0 डिग्री से लेकर कहां तक वाला, 90 डिग्री वाला। अच्छा, अब 90 डिग्री से 180 वाला बोलो, 180 में क्या फिर से पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट, देखो ये पार्टिकल यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट देखो केवल, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी यहां पे आ चुका हुआ क्या, वापस 0 पे। देखो पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल वापस इधर आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट घटते घटते 0 हो जाएगा क्या बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट घटते घटते 0 हो जाएगा क्या, देखो 90 से 180 पे आऊंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट घटते घटते 0 हो जाएगा क्या। तो ये लीजिए बेटा जी, 180 डिग्री पर आते एक्स कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अच्छा, 180 से 270 देखो बेटा, 180 से 270, 180 टू 270 देखिए बेटा, 180 टू 270, क्या इधर चला जाऊं, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तक चला जाऊं क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तक। अच्छा, फिर अब 270 से 360 देखो बेटा, 270 से 360,
270 से 360 में बेटा वापस इधर चले जाएं, क्या बोलो? यहां पर ये 270 डिग्री और यहां पर कितना हो गया है बेटा 360 डिग्री। बताओ कोई लोचे वाली बात हो, कोई दिक्कत वाली बात हो तो? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब ये पार्टिकल यहां से 0 डिग्री से चलना स्टार्ट किया था, जब तक ये 90 डिग्री कवर कर चुका है, तब तक एसएचएम का भी कितना कवर हो जाएगा 90 डिग्री। जब सर्कुलर मोशन का 180 डिग्री हो गया तो एसएचएम का भी कितना 180 डिग्री। जब सर्कुलर मोशन का 270 हो गया तो एसएचएम का भी कितना 270। जब सर्कुलर मोशन का 360 हो गया तो एसएचएम का भी कितना 360। बेटा ये स्टार्ट किया है, अभी तक ज्यादा नहीं पढ़ा है, ये स्टार्ट किया है, ये पढ़ रहे हैं अपन। कोण क्लियर है बेटा? कोण किसके हिसाब से चल रहा है? कोण किसके हिसाब से चल रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हिसाब से। जब यहां पर थे तो यहां का कोण 0 डिग्री, तो यहां पर भी कोण कितना 0 डिग्री। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री हो गया तो एसएचएम में भी कहां पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब 90 से 180 पे आए तो ये एक्स कोऑर्डिनेट भी यहां से यहां तक आ जाएगा, तो यहां तक आने को क्या बोल दिया जाएगा 180। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहां तक 270, तो एक्स कोऑर्डिनेट का इधर आना भी क्या हो जाएगा 270, और इधर जाना कितना हो जाएगा 360। मान लीजिए t बराबर 0 पर पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया और t बराबर t पर पार्टिकल यहां पे आ जाता है, और इसकी लेंथ कितनी बोल देता हूं बेटा? a लेंथ बोल देता हूं। हाँ बेटा बोलो, है ना? अब देखो मैंने तुमसे क्या बोला कि जो पोजीशन का मैंने डेरिवेशन तुमसे बोला था बेटा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डायरेक्ट लिख दिया था। अब तुम्हें बता रहा हूं, अब तुम्हें बता रहा हूं कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कैसे आता है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कैसे आता है? कल अपन ने डायरेक्ट लिखा था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हाँ बेटा, एक्स एक्सिस के विपरीत गति, एक्स एक्सिस के विपरीत मतलब यहां पे एक्स इज इक्वल टू 0। जब कण इधर चलेगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस में चलेगा, इधर एक्स इज इक्वल टू प्लस है। इधर वाली रेंज में जब भी चल रहा है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए रहेगा, इधर जब भी चल रहा है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रहेगा, माइनस ए माइनस रहेगा मतलब एक्स इज इक्वल टू, इधर एक्स इज इक्वल टू प्लस रहेगा, इधर एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा माइनस, यहां बीच में एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। अच्छा अब सुनो मेरी बात को, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी की बात कर रहा हूं बेटा, है ना? सुनना बात को। अच्छा तुम बोलो कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूं, भाई कौन यहीं से मेजर कर रहे हैं? यहीं पे 0 डिग्री लिखा था अपन ने, यहीं पे 0 डिग्री लिखा था ना बेटा, 0 डिग्री यहीं पे होता था, 0 डिग्री यहीं पे लिखा है। अब 0 डिग्री के बाद में मैं बोल देता हूं कि यहां से मैं कितना चला गया बेटा थीटा, कितना चल लिया थीटा कोण, कितना चल लिया बेटा थीटा कोण चल लिया। अच्छा मैं बोल देता हूं कि जो उसकी चलने की रफ्तार है बेटा, वो चलने की रफ्तार भी कितनी है ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। अच्छा देखो इसके कोऑर्डिनेट बताना मुझे, है ना? कोऑर्डिनेट बताना। मैंने बोला कि एसएचएम क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चल रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का जो मोशन है बेटा वही क्या है एसएचएम है। एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन ही क्या है एसएचएम। ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा पार्टिकल तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन देखूं तो वही क्या है एसएचएम है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखना है अपन को, एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखना है ना भाई, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखना है। बोला एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कर रहा है बेटा एसएचएम कर रहा है, यही बोला है कि एक्स कोऑर्डिनेट एसएचएम कर रहा है। तो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट लिख दूं, एक्स कोऑर्डिनेट लिख दूं। अब सुनना बात को, देखो ये जो y कोऑर्डिनेट इसका रहेगा, ये y कोऑर्डिनेट जो रहेगा, सुनना बेटा बात को, ये y इज इक्वल टू तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू तो a कोस थीटा, कितना आएगा बेटा a कोस थीटा। इधर x कोऑर्डिनेट बोलो, इसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा बेटा, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा a साइन थीटा आएगा। क्या देखो
जिधर एक थीटा चिपका होता है उस तरफ कौन सा घटक आता है, कोस थीटा। जिधर एक बिना चिपका होता है उस तरफ कौन सा आता है, साइन थीटा। अगर बेटा कोई पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैं केवल उसका एक्स कोऑर्डिनेट को देखे जाऊं, केवल एक्स वाली परछाई को देखे जाऊं, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन होता है उसी को एसएचएम बोला जाता है। अगर कोई कण ठीक उस प्रकार गति कर रहा हो, कोई कण ठीक उस प्रकार गति कर रहा हो जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कर रहा हो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट की जैसी गति हो वैसी गति अगर किसकी हो, कोई दूसरे पार्टिकल की हो, कोई कण अगर ठीक इस प्रकार गति करे जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्स कोऑर्डिनेट करता है, तो उस प्रकार की गति को क्या कहा जाता है, एसएचएम कहा जाता है। अच्छा बताओ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा आया क्या बेटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा अगर मैं एक्स इज इक्वल टू बेटा ए साइन थीटा लिखता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखता हूं, तो क्या थीटा इज इक्वल टू क्या मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं क्या, थीटा इज इक्वल टू बेटा ओमेगा टी लिखा जा सकता है क्या, बोलो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। मैंने बताया था तुम्हें, सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ओमेगा होता है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कौन सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला है बेटा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बताओ यहां से थीटा बराबर ओमेगा टी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। क्लास में बेटा ये टॉपिक चालू किया है अभी अभी। बताओ इधर वाला कंपोनेंट मैंने बोला कि अगर ए त्रिज्या का एक त्रिज्या के पथ पर एक समान वृत्तीय गति हो रही हो, तो अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट की जो गति होती है उस एक्स कोऑर्डिनेट की गति को बेटा क्या कहते हैं, एसएचएम कहते हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग, तुम अब आए हो। तो x बराबर ए साइन ओमेगा टी आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर ए साइन ओमेगा टी। अच्छा जो लेट आया वो वापस समझना, वापस इसी चीज को बता रहा हूं नेक्स्ट वाले में, है ना, नेक्स्ट वाली चीज में, लेकिन वापस सेम चीज आएगी। अच्छा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनना है, बहुत ध्यान देके सुनना है ना, बहुत ध्यान देके सुनना है ना। छोटी सी बात है तुम्हें बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान देके सुनना है। अच्छा बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर एग्जैक्ट यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था, अगर एग्जैक्ट मोशन यहां से स्टार्ट होता है, अगर मोशन एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट होता है बेटा, तो मैं भी बोलता हूं कि एसएचएम भी एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। सुनना मेरी बात को, अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर मोशन यहां से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां से स्टार्ट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, इस ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इस जगह से, तो एसएचएम भी एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। एसएचएम कहां से स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 0 से। हाँ बेटा फिर से बता रहा हूं, सुनिएगा बात को। अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल एग्जैक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है, तो एसएचएम भी एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है बेटा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि पार्टिकल ने यहां से नहीं थोड़ा आगे से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए मैं बोल देता हूं यहां से चलना स्टार्ट किया है बेटा, इस जगह से, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां पर, अब t इज इक्वल टू 0 पर यहां पर, और मान लीजिए t इज इक्वल टू t पर यहां पर पहुंच जाता है। ये जो एंगल रहेगा थीटा, इसको क्या लिख दिया जाएगा बेटा, ओमेगा टी लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा इसको, ओमेगा टी। अच्छा बेटा इस वाले एंगल को, जो स्टार्टिंग में कोई ना कोई एंगल था यहां पर, अब की बार जो पार्ट एसएचएम है वो एग्जैक्ट यहां से स्टार्ट नहीं हुआ है, एसएचएम जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है बेटा। अब की बार एसएचएम एग्जैक्ट एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, एसएचएम यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो मेरी बात को समझो, एसएचएम यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है अब की बार पार्टिकल।
एसएचएम यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा आपकी बात, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो t इज इक्वल टू 0, एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर है। (360 डिग्री 180 डिग्री पर पार्टिकल कहां पे होगा? माध्य स्थिति पर होगा, x बराबर 0 पर होगा। तो अब की बार जो पार्टिकल है बेटा वो एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ। आपकी बार स्टार्टिंग में कोण जो था वो 0 डिग्री नहीं था, कोण 0 डिग्री से थोड़ा सा क्या था, ज्यादा था। कोण 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा था, तो स्थिति भी x बराबर 0 से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा है। अब की बार एग्जैक्ट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं बेटा, x इज इक्वल टू 0 के अलावा कहीं और से स्टार्ट है, और कहीं और से स्टार्ट है मतलब पहले से कुछ ना कुछ कोण बना हुआ है। 0 डिग्री नहीं है, अब की बार पहले से कोण कितना है, फाई है। अब लिख रहा हूं बेटा एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं इसका, सुनना मेरी बात को, ये एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। अच्छा अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखूं तो बेटा यहां से लेकर यहां तक का टोटल कोण कितना हो गया, फाई प्लस थीटा हो गया है क्या? देखो यहां से लेकर यहां तक का कोण, केवल यहां तक का कोण तो एक्स बराबर ऐसे लिख दूं ए साइन थीटा प्लस फाई। देखो बेटा लिख दूं क्या, यहां तक कुल कोण कितना हो चुका है, थीटा प्लस फाई हो चुका है क्या? तो इसका इधर की तरफ जो घटक आएगा वो कितना आएगा, ए साइन थीटा प्लस फाई आएगा क्या? देखो आएगा ए साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा अगर स्टार्टिंग वाली पोजीशन लिखो, स्टार्टिंग वाली पोजीशन लिखो, तो स्टार्टिंग वाली पोजीशन यहां वाली पोजीशन लिखोगे तो केवल ए साइन फाई आता क्या? देखो यहां पर केवल ए साइन फाई आता क्या? अगर स्टार्टिंग वाली पोजीशन लिखनी है, स्टार्टिंग वाली पोजीशन लिखनी है, एक्स एट टी इक्वल टू 0 लिखना है, तो एक्स एट टी इक्वल टू 0 तो बेटा कितना आता, केवल ए साइन फाई आता। लेकिन मैं कहां पे लिख रहा हूं, टी टाइम पर लिख रहा हूं, तो टी टाइम पर कितना आएगा, ए साइन थीटा प्लस फाई। यहां तक कोण कितना हो चुका है टोटल, थीटा प्लस फाई हो चुका है बेटा। यहां वाला एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, थीटा प्लस फाई रहेगा। केवल यहां वाला स्टार्टिंग वाला एक्स कोऑर्डिनेट लिखते, एक्स एट टी इक्वल टू 0 लिखता बेटा, टी इक्वल टू 0 पर एक्स लिखता तो केवल कितना आता, ए साइन फाई आता। कितना आता बेटा, ए साइन फाई आता। लेकिन मैं कहां पे लिख रहा हूं, एक्स एट टी, टी टाइम पर लिख रहा हूं, तो कितना आएगा बेटा, ए साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और बेटा मुझे पता है थीटा को तो क्या लिखा जा सकता है, थीटा को तो क्या ओमेगा टी लिखा जा सकता है क्या बेटा? थीटा को क्या ओमेगा टी लिखा जा सकता है क्या? थीटा को क्या ओमेगा टी लिख सकता हूं क्या? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि किससे चल रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू किससे, कांस्टेंट से चल रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट से चल रहा है, तो ओमेगा को क्या लिखा जाएगा, थीटा अपॉन टी। चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला है बेटा, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला। देखो देखिए एक बार बेटा, कुछ गलत तो नहीं लिखा है मैंने। देखो मैं दो कंडीशन की बात कर रहा हूं, दो कंडीशन तुम्हें बताना चाह रहा हूं मैं ना, दो टाइप के एसएचएम में मेनली दो टाइप की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। देखो इस पेज को देखिए बेटा, है ना, इसमें एक्स बराबर कितना आ रहा है, केवल ए साइन ओमेगा टी। इसमें एक्स बराबर कितना आया, ए साइन ओमेगा टी। इसमें x बराबर कितना आया, ए साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में t बराबर 0 पर x बराबर भी कितना है बेटा, 0 है। t बराबर 0 पर यहां से स्टार्ट किया पार्टिकल ने, t बराबर 0 पर x बराबर कितना है, 0। t बराबर 0 पर x बराबर भी कितना है, 0 है। t बराबर 0 पर x बराबर अगर 0 हो बेटा तो केवल क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा, मीन पोजीशन के अलावा कहीं और से स्टार्ट कर रहा है बेटा, तो अगर कहीं और से स्टार्ट करेगा ना तो फिर क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखना पड़ेगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखना पड़ेगा, फाई। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं तो केवल यहां पे तो ए साइन ओमेगा टी आएगा। जब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, टी बराबर 0 पर, कहां पर है, एक्स बराबर 0 पर, तो एक्स बराबर एग्जैक्ट कितना आएगा, केवल ए साइन ओमेगा टी। लेकिन फिर मैंने बोला कि बेटा कि अगर ऐसा नहीं हो,
पार्टिकल t बराबर 0 पर x बराबर 0 पे नहीं हो, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा हो, पहले से कुछ कोण तय कर चुका हो, तो बेटा t बराबर 0 पर x बराबर कितना होगा, a sin फाई होगा। कितना होगा, a sin फाई। और यहां पर कितना आ जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस फाई। कुल मिला के दो कंडीशन की बात है, कुल मिलाकर दो कंडीशन की बात है बेटा, कुल मिला के दो कंडीशन की बात कर रहा हूं, बहुत छोटी बात कर रहा हूं, बहुत कम बात कर रहा हूं, बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं। x इज इक्वल टू कितना बेटा, a sin ओमेगा टी। x इज इक्वल टू कितना, a sin ओमेगा टी। जब कण एसएचएम माध्य स्थिति से प्रारंभ करे, माध्य स्थिति से प्रारंभ करे, x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई, जब कण माध्य स्थिति के माध्य स्थिति से प्रारंभ ना करे, माध्य स्थिति से प्रारंभ ना करे, या माध्य स्थिति के अलावा कहीं और से प्रारंभ करे। बेटा इन दोनों स्थिति की बात कर रहा हूं। देखो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो टाइप की क्वेश्चन लिखेंगे अपन। एक्स बराबर या तो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। एक्स बराबर क्या होता है, या तो ए साइन ओमेगा टी, या फिर एक्स बराबर क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा फिर बोल रहा हूं, फिर ध्यान रखना बात को कि अगर कहां से प्रारंभ कर रहा है, माध्य स्थिति से प्रारंभ कर रहा है। कहां से प्रारंभ कर रहा है बेटा, माध्य स्थिति से प्रारंभ कर रहा है। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि कण एसएचएम माध्य स्थिति से प्रारंभ करता है, तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन क्या लिखिए, ए साइन ओमेगा टी लिखिए। क्या लिखिए, ए साइन ओमेगा टी। लेकिन बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि कण जो है माध्य स्थिति से नहीं प्रारंभ कर रहा, माध्य स्थिति के अलावा मैं तुमसे बोलूं वो कहीं और से प्रारंभ कर रहा है, a/2 से प्रारंभ कर रहा है, a से प्रारंभ कर रहा है, या फिर √3a/2 से प्रारंभ कर रहा है, a/√2 से प्रारंभ कर रहा है, तो बेटा उस केस में क्या लिखो, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखो। a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखोगे। क्लियर रहेगी बात। दो टाइप की क्वेश्चन लिखने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। एसएचएम की क्वेश्चन लिखनी रहेगी, x इज इक्वल टू a साइन समथिंग लिखना रहेगा तुम्हें। हाँ बेटा क्या बताऊं तुम्हें, बताओ। टेस्ट सीरीज का प्लान बता दिया जाएगा बेटा, जैसे आएगा सब चीज तुम्हें बता दी जाएगी, है ना। मुझे छुपा के, तुमसे छुपा के क्या करना है, मुझे आराम से जैसे टेस्ट सीरीज का प्लान आएगा बता दूंगा मैं तुम्हें, है ना। दो बातें क्लियर है नहीं है, मेरी बात का जवाब दीजिए। दो बातें क्लियर है नहीं है, तुम्हें बताओ x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कब लिखोगे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कब लिखोगे। ये दोनों चीजें तुम्हें क्लियर है नहीं है। ए साइन ओमेगा टी कब लिखना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई कब लिखना है। क्लियर है, डन, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात, इसमें बेटा सुनना, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इस वाली चीज को, इसको क्या बोला जाता है, ओमेगा टी प्लस फाई। इसको क्या बोला जाता है, एसएचएम की कला। एसएचएम की कला, कला मतलब फेज, या फिर ऐसा बोल दो कोण, समझ लीजिए कोण। और जो फाई होता है, फाई को क्या बोला जाता है, प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला। ए बराबर क्या होता है बेटा, एसएचएम का आयाम, कण का क्या होता है, आयाम। और ओमेगा का मतलब क्या है बेटा, ओमेगा बराबर क्या है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। अच्छा ये ओमेगा अगर तुम्हारे पास आ गया तो क्या टाइम पीरियड भी आ जाएगा क्या,
फिर से सुन लीजिएगा बात को। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि पार्टिकल कहां से प्रारंभ कर रहा है, माध्य स्थिति x बराबर 0 से प्रारंभ कर रहा है, तो बेटा क्या x बराबर 0 से प्रारंभ करेगा तो क्या लिखोगे, a sin ओमेगा t। लेकिन मैं बोल दूं x बराबर 0 से नहीं, x बराबर a/2 से स्टार्ट किया है, x बराबर a/√2 से स्टार्ट किया है, x बराबर √3 a/2 से स्टार्ट किया है, x बराबर -a/2 से स्टार्ट किया है, तो बेटा समीकरण क्या लिखोगे x की, a sin ओमेगा t प्लस क्या लिखोगे, फाई लिखोगे। बोलो अब क्लियर है नहीं है, मेरी बात क्लियर है नहीं है। दो समीकरण की, दो टाइप की समीकरण है, सीधी सी बात है, दो टाइप की समीकरण। ऊपर वाले में फाई क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोण कितना था, 0 था। यहां पर फाई क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ कोण था, पहले से वो कुछ ना कुछ चल चुका है। डन, यहां तक कोई लोचे वाली बात तो नहीं बेटा, है ना। सुनिएगा बात को आगे, इंपॉर्टेंट चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं बेटा, धीरे धीरे अपन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं अब, है ना। यहां से जैसे अब न्यूमेरिकल की भरमार आने वाली है, न्यूमेरिकल की बाढ़ आने वाली है मतलब। यहां पर 0 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री और यहां पर कितना बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री और यहां पर कितना 270 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री से बेटा कितना 360 डिग्री। अच्छा ये बोलो कि यहां पर अगर कोई कण है इधर जा रहा है तब भी वो a/2 ही है। अगर मान लो मैं बोल दूं ये x बराबर a/2 है, बताओ ये क्या है, अगर x बराबर a/2 तो बेटा ये भी तो x बराबर a/2 ही होगा, प्लस a/2। ये दोनों जगह देखो x बराबर क्या प्लस a/2 है क्या, देखो ये देख के बताओ मुझे, दोनों जगह x बराबर क्या प्लस a/2 ही है क्या। बेटा बोलते जाओ x बराबर क्या प्लस a/2 है क्या, दोनों जगह x बराबर प्लस a/2 क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मतलब, ये इस चैप्टर की जान यही है, इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट ही यही है। जिसको ये चीज क्लियर होगी उसको सब चीज क्लियर होगी। दोनों x बराबर प्लस a/2 ही है, दोनों x बराबर प्लस a/2 है बेटा। अब बेटा दोनों अगर x बराबर प्लस a/2 है, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये प्लस a/2 है और ये अगर किधर की तरफ जा रहा है बेटा, ये किधर जा रहा है, अगर किधर की तरफ राइट में चल रहा है बेटा, इस तरफ इसका मुंह अगर किधर है, राइट में है, तो तुम्हें कोण कौन सा लेना पड़ेगा, 0 डिग्री से किसके बीच का लेना पड़ेगा, 90 डिग्री के बीच का। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं प्लस a/2 पर है, लेकिन किधर की तरफ जा रहा है बेटा, माध्य स्थिति की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, माध्य की तरफ। अगर ये माध्य की तरफ चल रहा है बेटा, तो बताओ कोण कहां से लोगे, 90 से लेकर कहां तक लोगे, 180 के बीच में लोगे। नीचे वाला नेगेटिव नहीं है बेटा, माध्य स्थिति से ये x बराबर 0, इसको x बराबर 0 बोला जाता है बेटा, ये x बराबर 0, इसके इधर जब भी हूं तो x क्या होगा, प्लस में होगा। ये क्या होगा बेटा, x इधर क्या होगा, माइनस में होगा, इधर भी x बराबर क्या होगा, प्लस, x बराबर प्लस, यहां भी x बराबर प्लस, यहां पर बेटा x बराबर माइनस, यहां पर भी बेटा x बराबर माइनस। तो बेटा इस वाले प्लस a/2 में जब प्लस a/2 और किधर की तरफ जा रहा है, चरम स्थिति की तरफ, तब तो बेटा कोण 0 से कौन सा आएगा, 90 आएगा। और अगर मैं बोलूं प्लस a/2 ही है लेकिन किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है बेटा, तो कोण कितना आएगा बेटा, 90 से लेकर कौन सा वाला लोगे, 120 वाला, 180 वाला लोगे। बेटा ये वाली चीज किसको क्लियर हो चुकी है कि प्लस a/2 ये भी है, प्लस a/2 ये भी है, पर इसमें कोण 0 से 90 वाला आएगा, इसमें कोण 90 से 180 वाला आएगा। ये चीज क्लियर है कि ये इस चैप्टर की जान है, ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है बेटा। कितना आएगा वो बाद में बात करेंगे, कितना आएगा वो बाद में बात करेंगे, बस केवल मैं रेंज की बात कर रहा हूं कि ये वाला कोण जो है ये 0 से 90 की रेंज का आएगा।
और ये वाला जो कोण है क्या 90 से 180 की रेंज का आएगा? बेटा यहां पे मत फिसल जाना। अगर यहां दिक्कत हो गई ना तो पूरे चैप्टर की दिक्कत है, अगर यहां दिक्कत हो गई तो पूरे चैप्टर की दिक्कत है, और अगर यहां क्लियर है चीज तो फिर पूरा चैप्टर भी क्लियर है। अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर ये माध्य स्थिति, माध्य स्थिति से पार्टिकल पहले कहां तक जाता है? प्लस ए तक जाता है। फिर यहां पर जब प्लस ए से वापस आएगा तो प्लस ए से वापस आएगा तो प्लस a/2 पे आएगा, फिर धीरे धीरे कहां पे आएगा? 0 पे आएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं स्थिति धनात्मक है लेकिन ये किधर की तरफ जा रहा है? चरम स्थिति की तरफ, तो कौन सी रेंज लेनी है? 0 से 90 वाली, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं स्थिति क्या है? धनात्मक, लेकिन किधर आ रहा है? माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, वापस लौट रहा है, माध्य स्थिति की तरफ आ रहा है, वापस लौट रहा है माध्य पर, तो बेटा कोण कौन सा लोगे? 90 से 180 लोगे। तो बेटा हर स्थिति के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी। क्या? हर स्थिति के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी। x बराबर प्लस a/2, सुनो, x बराबर प्लस a/2, दो कोण हो सकते हैं, 0 से 90 वाला भी हो सकता है और 90 से 180 वाला भी हो सकता है। क्या? अच्छा मैं बोल दूं x बराबर माइनस a/2, माइनस a/2 पे भी क्या दो स्थिति हो सकती है? दो कोण की पॉसिबिलिटी होगी। x बराबर माइनस a/2, x बराबर प्लस a/2 माइनस a/2। बताओ माइनस a/2 के लिए भी क्या दो कोण पॉसिबल होंगे? क्या? कोई भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति, जब तक डायरेक्शन नहीं बताई जाए कि वो किधर चल रहा है, तब तक हर स्थिति के लिए कितने कोण है बेटा? दो कोण है, दो कोण है हर स्थिति के लिए। कितने कोण है? दो कोण। अच्छा अब सुनो बात को, है ना। अब वैसे मैं तुमसे बोल दूं किधर की तरफ चल रहा है? धनात्मक चरम की तरफ। धनात्मक चरम की तरफ बोलेगा तो तुम समझ जाओगे कि बेटा धनात्मक चरम जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वो बोले माध्य की तरफ तो बेटा 90 से 180 डिग्री होगा। क्या? वो बोले कि बेटा माध्य से किधर जा रहा है? ऋणात्मक में जा रहा है, ऋणात्मक चरम की तरफ। x बराबर माइनस a की तरफ जा रहा है तो बेटा 180 से 270 होगा। क्या? और वो स्थिति ऋणात्मक बोल दे और बोल दे किधर जा रहा है? माध्य की तरफ जा रहा है, तो क्या बेटा क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या? ठीक है डन। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं, क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं।
देखो बेटा इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं करूं, ये बताओ तुम मुझे, इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं करूं? एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम करोगे, इसमें से कौन सा मैं करूं ये बता दो। बेटा टेस्ट सिलेबस में तुम्हें कल कंफर्म कर दूंगा, है ना? नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस कल बता दूंगा मैं तुम्हें, सर से पूछ के अगर टेस्ट सिलेबस बन चुका होगा तो कल मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना? और अगर अभी तक डिसाइड नहीं होगा तो फिर मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता हूं बेटा। इनमें से कौन सा क्वेश्चन करोगे तुम? मैं कौन सा करूं? पहले मुझे बोलो मैं कौन सा करूं, फर्स्ट करूं मैं या सेकंड करूं? जो तुम्हें टफ लग रहा हो वो मैं कर देता हूं। टेस्ट सिलेबस नहीं बताऊंगा, मुझे ही नहीं पता है। चलो ठीक है, मैं सेकंड कर देता हूं, है ना? सेकंड माध्य स्थिति की ओर वाला है वो, है ना? देखना उसको, है ना, उस क्वेश्चन को। अब सुनना बेटा बात को, देखो मैंने बोला है कि कहां की स्थिति है, प्रारंभ करने की स्थिति, प्रारंभिक कलावता, एसएचएम प्रारंभ करता है, एक कण निम्न स्थिति से एसएचएम प्रारंभ करता है। एसएचएम बेटा प्रारंभ करता है, तो एसएचएम प्रारंभ करने की बात करूं तो प्रारंभ का मतलब कहां की स्थिति दी हुई है? t बराबर 0 की स्थिति दी हुई है। कहां की स्थिति दी हुई है? t बराबर 0 की। बेटा तुम्हारी कमेंट देखता हूं मैं, सबकी कमेंट देखता हूं, वो बात है कि रिएक्ट नहीं करता हूं हर एक पे। तुम ऐसे मत सोचा करो कि तुम्हारी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, सबकी कमेंट पढ़ रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, स्थिति जो धनात्मक है ना, स्थिति धनात्मक 0 से 90 में भी होती है और 90 से 180 में भी होती है बेटा। साइन ही तो है, साइन 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड में भी क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? नेगेटिव। 0 से 90 डिग्री साइन क्या है? पॉजिटिव। 90 से 180 डिग्री साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर तुम स्थिति धनात्मक है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आंसर हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट भी आंसर हो सकता है। सेकंड वाला पार्ट सुनिएगा बेटा, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, है ना? सुनना मेरी बात को। सेकंड वाला पार्ट, x बराबर कितना बेटा? a/2। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखोगे बाई 5, ये लिखोगे क्या? देखो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5, मैंने बोला था दो टाइप के x के फॉर्मूले होते हैं, एक तो x बराबर a साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या होता है? x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। x बराबर a साइन ओमेगा टी कब लिखते हैं? जब एग्जैक्ट कहां से स्टार्ट हो? माध्य स्थिति से। सेकेंड, अपन ने बोला कि अगर माध्य स्थिति के अलावा कहीं और से स्टार्ट हो रहा हो तो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। a साइन ओमेगा टी के साथ क्या भी आएगा बेटा? 5 आएगा। कहीं माध्य स्थिति के अलावा कहीं और से स्टार्ट हो रहा है क्या? देखो कहां से प्रारंभ कर रहा है? प्लस a/2 से। माध्य स्थिति नहीं है, x बराबर 0 से प्रारंभ नहीं किया है। अच्छा ये कहां की स्थिति दी हुई है? प्रारंभ करने की बात की हुई है, t बराबर 0 की स्थिति दी हुई है। t बराबर 0 पर क्या इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन 5 बचेगी। 8 t बराबर 0 x बराबर बेटा प्लस a/2 है, और प्लस a/2 भी किधर की तरफ? माध्य स्थिति की तरफ है, इधर चल रहा है। यही होगा। तो बताओ लिख दूं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में बोलो, इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह क्या लिखोगे? a/2। यहां पर क्या लिखोगे? a साइन ओमेगा टी वाली टर्म क्या? 0 प्लस कितना आएगा बेटा? 5 आ जाएगा। अच्छा सुनिएगा बेटा, अब इधर आगे सोल्व कर रहा हूं, ऐसे को निपटा दूं क्या? देखो ये ऐसे तो निपट जाएगा, क्या बचेगा? 1/2 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? साइन 5 बचेगा क्या? देखो 1/2 इज इक्वल टू साइन 5 बचेगा क्या?
अच्छा ये 1/2 साइन बचेगा, लेकिन अब यहां पर ये 1/2 आते 1/2 आते 70 को ना है, डायरेक्ट 30 डिग्री नहीं लिख देना है भाई, डायरेक्ट 30 डिग्री मत लिख देना है ना, डायरेक्ट 30 डिग्री मत लिख देना इसके बाद कि 1/2 दिखा, साइन फाइव इक्वल टू 1/2, 30 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया, गलत है, -1 नंबर है भाई, सीधा 4 से डायरेक्ट -1 है। क्या लिखोगे बोलो? 30 डिग्री गलत जवाब, 30 डिग्री गलत जवाब। जो भी इसका जवाब 30 डिग्री देगा गलत जवाब है, 30 डिग्री गलत जवाब है। तीस डिग्री गलत जवाब, 30 डिग्री गलत जवाब। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जवाब आ ही नहीं सकता बेटा, ये किधर की तरफ चल रहा है? माध्य स्थिति की तरफ चल रहा है। देखो अगर इसका फोटो बनाओगे ना तुम, इसका फोटो बनाओगे ना तुम, तो ये कहां पर है? a/2 पर। कहां पर है बेटा? x बराबर +a/2 पर है। कहां पर है? +a/2 पर। और किधर की तरफ चल रहा है बेटा? नेगेटिव में चल रहा है। किधर की तरफ चल रहा है? नेगेटिव में। इसका कोण ही कौन सा लेना है? 90 से लेके कौन सा वाला कोण लेना पड़ेगा बेटा? 180 वाला कोण लेना पड़ेगा, 90 से लेकर 180 वाला। अब 90 से लेकर 180 वाला कोण लोगे, कैसे छाटोगे कोण को? x बराबर +a/2, कितना हो जाएगा कोण? यहां से कितना लिख दोगे इसको? साइन 1/2 को बेटा यहां से आगे लिख रहा हूं, साइन 1/2 को क्या लिखोगे? साइन 180 - 30 इज इक्वल टू क्या? साइन 5। 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। एक 120 पर नहीं बेटा, कहां पे होगा? 150 डिग्री पे होगा। कहां पे होगा? 150 डिग्री पे। कहां पे होगा? 150 डिग्री पे होगा, है ना। एक बार एंगल का तुम्हें क्लियर कर देता हूं, है ना, कि एंगल कैसे पता करोगे तुम। जिससे बेटा सुनो बात को, मैं तुमसे बोल दूं x बराबर क्या लेना है? +1/2, है ना। अब +1/2 दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में भी होता है और किस में भी होता है बेटा? सेकंड में भी होता है। मैं तुमसे बोल दूं x बराबर -1/2 या -1/√2, है ना, ये किस में होता है? थर्ड में भी होता है और कहां पे भी होता है? फोर्थ में भी होता है ना बेटा। तो नो चेंज वाली लाइन से जाइए, नो चेंज वाली लाइन से जाओगे तो डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे तुम्हें। जैसे यहां पर कितना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना? 30 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना बेटा? 180 - 30। सेम जो वैल्यू 30 डिग्री की होगी वही किसकी होगी? 150 की होगी। सेम वैल्यू जो 60 डिग्री की होगी वही किसकी होगी? 120 की होगी। कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, हर केस में ऐसा होता है। जो वैल्यू 30 डिग्री की होती है सेम वही किसकी आती है? 150 की। जो 60 की होती है वही किसकी आती है? 120 की। जो 45 की होती है वही किसकी आती है? 135 की। बस प्लस माइनस का चेंज हो सकता है, लेकिन साइन में तो वो भी नहीं होता। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही किसमें होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। बोलो मेरी बात समझे हो तुम? ये जो कोण मैंने लिख रखे बेटा ये क्लियर है तुमको लोगों को? अच्छा ऐसे इसके लिए बोलो x बराबर -1/√2। -1/√2 बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है तुम्हें। इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होता तो कितना होता? 45 डिग्री होता क्या बेटा? 45 डिग्री होता ना। ये 1/√2 होता तो कितना होता? 45 डिग्री। 1/√2 फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? 45 डिग्री होती है। 1/√2 45 होता है बेटा। अब -1/√2 है तो इसका मतलब थर्ड है या फोर्थ है। थर्ड वाली वैल्यू लेनी है तो कितना लिखोगे? 180 प्लस कितना लिखोगे? 45। ये फोर्थ वाली वैल्यू लेनी है तो कितना लिखोगे बेटा? 360 माइनस 45। नो चेंज वाले से लिखो हमेशा, नो चेंज वाले से। 270 और 90 से नहीं, किससे लिखो? 180 और 360 से लिखो। 180 और 360 से लिखो बेटा।
बेटा थर्ड क्वाड्रेंट 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना बेटा, 135 तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। किससे लिखो 180 प्लस 45 नेगेटिव है ना बेटा, साइन नेगेटिव किस में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर किस में, फोर्थ में। पॉजिटिव किस में होगा, फर्स्ट में या फिर किस में होगा, सेकंड में। पहले का बता दोगे तुम लोग? पहले वाले का बता दोगे क्या? देखो पहले वाली स्लाइड निकाल देता हूं, है ना, पहला क्वेश्चन सोल्व करना है तुम्हें। ये रहा है, पहली वाली सोल्व करो। अब पहला वाला सोल्व करो। पहले का बेटा 60 डिग्री तो कैसे ही होगा, 60 तो नहीं होगा। पहले वाले का बोलो। पहले का 30 डिग्री। एंगल समझ में नहीं आया? एंगल बेटा देखो, एंगल मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि x इज इक्वल टू क्या है, प्लस ए बाई रूट टू। कितना है, प्लस ए बाई रूट टू या प्लस 1 बाई रूट टू। फिर समझना मेरी बात को, है ना। मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट टू। अब बताओ x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट टू। अब बताओ साइन में 1 बाई रूट टू वैल्यू कब आती है? 1 बाई रूट टू 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, सेकंड में भी आ सकती है। तो जैसे अगर साइन पॉजिटिव हो गया बेटा, साइन पॉजिटिव हो गया, x बराबर ए साइन ओमेगा टी होता है। अगर मैं बोल रहा हूं साइन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है। या तो इसका जवाब किससे मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या इसका जवाब किससे मिलेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक का तो 30 ही है, फर्स्ट वाले का आंसर 30 है बेटा, फर्स्ट वाले का आंसर बिल्कुल सही बात है, 30 है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना। मैंने किसी ने बोला है कि सर मुझे एंगल समझ में नहीं आया, तो एंगल क्लियर कर रहा हूं, है ना। तो एंगल क्लियर कर रहा हूं बेटा, तो एंगल के लिए देखो, सुनो बात को, है ना। तो मैं तुमसे बोल रहा हूं x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट टू है। अब x इज इक्वल टू अगर प्लस 1 बाई रूट टू है बेटा, तो प्लस 1 बाई रूट टू की दो पॉसिबिलिटी होगी। प्लस 1 बाई रूट टू की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, दो। साइन जो है वो पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, फर्स्ट में भी होता है और सेकंड में भी होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली तो डायरेक्ट लिख देंगे, कितनी हो जाएगी, 45। अब सेकंड क्वाड्रेंट वाली लिखनी है तो कितनी लिखोगे, 180 माइनस 45। 90 प्लस 45 नहीं, क्या लिखोगे, 180 माइनस 45। ऐसे में बोल दो x बराबर कितना आ गया, माइनस ए बाई रूट टू, माइनस 1 बाई 2। अब बताओ x की वैल्यू, साइन की वैल्यू अगर मैंने क्या दे दी, नेगेटिव दे दी। अब साइन की वैल्यू बेटा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कब कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, फोर्थ में भी होता है। ये लो, तो थर्ड क्वाड्रेंट से आएगा जवाब, या और कहां से आएगा, फोर्थ से आएगा। दो एंगल पॉसिबल होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी हो सकता है और फोर्थ वाला भी हो सकता है। अब थर्ड वाला कौन सा होगा, माइनस 1 बाई टू है ना बेटा। तो पहले ये देखो कि 1 बाई टू टेबल में कहां पे होता है, 1 बाई टू 30 डिग्री पे होता है। कहां पे होता है, 30 डिग्री पे। अब बेटा 30 डिग्री पे होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू कैसे बताओगे, 180 प्लस कितना लिखोगे, 30। अब 270 से नहीं बता सकते थर्ड क्वाड्रेंट, 270 माइनस 30 मत कर देना। नो चेंज लाइन से जाओ, 180 से जाओ, 360 से जाओ, 0 से जाओ। 90 और 270 की टर्म में नहीं लिखना है कोण को। अच्छा इस वाले में फोर्थ में बताओ, फोर्थ में कितना लिखोगे, 360। थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो भाई 270, 180 से 270 के बीच में होगा। ये क्वाड्रेंट समझ में तो आ रहे हैं तुम्हें, कौन 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 से। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 से 180, थर्ड 180 से 270 और फोर्थ 270 से 360। बताओ इसमें कितना लिख दोगे, 360 माइनस 30 लिख दोगे क्या। ऐसे कौन लिखने बेटा। अब फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, जो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर वाला। फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन की। मैंने बोला t बराबर 0 पर x बराबर क्या है, प्लस a बाई 2 है, और किधर की तरफ जा रहा है, राइट में धनात्मक चरम की तरफ।
फॉर्मूला लिख देता हूं, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। x की जगह कितना लिख दूंगा, प्लस a बाई टू, यहां पर कितना a साइन, ये वाली टर्म क्या, 0 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 5, a से a निपट गया, कितना आएगा प्लस 1/2, प्लस 1/2 और ये कितना आएगा साइन 5। अच्छा बताओ कि अगर ये राइट में जा रहा है तो 0 से 90 डिग्री वाला ही कौन है, क्या है, देखो 0 से 90 डिग्री वाला ही लेना है क्या, देखो इसमें तो बेटा -1/√2 नहीं होगा, -1/√2 मैंने वैल्यू दी है कि अगर मान लीजिए गलती से साइन 5 = -1/√2 आ गया, इस पिछले वाली स्लाइड की बात कर, चलो बेटा बाद में बात करता हूं, अभी इसकी बात कर लेता हूं पहले। जैसे मान लो साइन = +1/2 आ गया, है ना, +1/2 आ सकता है, +1/√2 आ सकता है, +√3/2 आ सकता है, इस टाइप की वैल्यू आ सकती है। अब 1/2 आते हैं, 1/2 आते हैं, अपने दिमाग में कितने कोण आने चाहिए, 2 कोण, कौन कौन से, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और एक किसका भी हो सकता है, सेकंड का भी हो सकता है। +1/2 कहां पे होता है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और किस में भी होता है, सेकंड में भी होता है। लेकिन वैल्यू कौन सी लेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कौन सी वैल्यू लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो यहां पे एरो बनाया हुआ है, +a/2 किधर, चरम की तरफ, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा, 5 बराबर कितना लिख दू, डायरेक्ट 30 डिग्री लिख दू, क्या बोलो, 30 डिग्री मतलब π/6 लिख दू क्या बेटा, बोलो। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम करोगे उस क्वेश्चन को, तुम करोगे, थर्ड पार्ट दे दू इसका, थर्ड पार्ट। बताओ 5 पता करो, ये यहां से गति एसएचएम प्रारंभ कर रहा है। x बराबर -√3a/2। बेटा अगर ये चीज इस चैप्टर की बेसिक है, ये इस चैप्टर की जान है, ये जो चीजें जो कोण निकालना अपन पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये कोण ही है, ये कोण ही मैंने इस क्लास, इस चीज में। बेटा -45 तो नहीं आ सकता, -45 तो मैंने बताया ही नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हें बताया ही क्या है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 4 क्वाड्रेंट बताए हैं, 4 क्वाड्रेंट में से वैल्यू आएगी। -√3a/2 है बेटा, -√3a/2, -√3a/2 में भी किधर की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक चरम की तरफ जा रहा है। गुड्डू फिर से सोचो, फिर से सोचो, गुड्डू फिर से सोचो। खुशी बेटा फिर से सोचो, फिर से सोचो। देखो अब की बार वैल्यू पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का जवाब देना ही नहीं है। वैल्यू पॉजिटिव तो है ही नहीं, फर्स्ट और क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तो होगा ही नहीं, वैल्यू नेगेटिव है। और साइन नेगेटिव कब होता है बेटा, थर्ड में या फिर किस में होता है, फोर्थ में।
बेटा 180 से घटा नहीं सकते हैं, घटा नहीं सकते 180 से। 180 से कम पे आ गए तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वैल्यू क्या है? नेगेटिव। यानी कि जवाब या तो 180 से 270 या 270 से 360, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे नहीं समझे तुम मेरी बात को। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है क्या भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट होता तो वैल्यू क्या आती? पॉजिटिव आती ना इसकी वैल्यू। अच्छा, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है या 30 की होती है? √3/2 साइन में 30 की थोड़ी होती है बेटा, 60 की होती है। तो अब सुनो बात को, मैं कर रहा हूं सोल, है ना। मैंने बोला यहां से प्रारंभ कर रहा है ना, तो t बराबर 0 पर x बराबर -√3a/2 किधर की तरफ जा रहा है? ऋणात्मक चरम की तरफ। ऋणात्मक चरम मतलब इस तरफ जा रहा है ना। अच्छा, इसका फोटो अगर मैं बनाऊं बेटा, तो फोटो देखो तुम, है ना, फोटो देखो। x बराबर -√3a/2 पर है, और किधर की तरफ जा रहा है? यहां पर कौन कौन सा आएगा? 180 डिग्री से कौन सा आएगा? 270 डिग्री वाला आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट आएगा बेटा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। देखो, अगर ये वापस किधर आ रहा होता? माध्य की तरफ आ रहा होता, माध्य की तरफ आ रहा होता, तो कितना आता बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट आता। ठीक, डन। आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट ना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। ये क्लियर है सभी को? बेटा एक बार बार क्वेश्चन कर रहा है, एक बालक बार बार क्वेश्चन कर रहा है कि सर पीछे वाले में हम 180 में से घटा क्यों नहीं सकते? उस क्वेश्चन में बाद में आऊंगा बेटा, 2 मिनट बाद में आऊंगा, पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो देखो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। अब लिख रहा हूं, यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं। इक्वेशन क्या होती है भाई? यहां से स्टार्ट किया है, माध्य स्थिति से प्रारंभ नहीं किया, माध्य स्थिति से प्रारंभ नहीं किया, तो बेटा समीकरण भी क्या लिखूंगा मैं? समीकरण भी क्या लिख दूंगा? x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव और लिख दूंगा इसके साथ में। और ये फाइव मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये फाइव तो क्वेश्चन में पूछा है मुझसे। इसकी जगह कितना लिख दूं? -√3a/2 इज इक्वल टू कितना? a साइन ओमेगा टी वाली टर्म क्या बेटा? 0 प्लस कितना? 5। ऐसे को क्या करूं? निपटा दूं बेटा। ये कितना बचेगा? sin 5। देखो कितना बचेगा? -√3/2 इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? sin 5। अब फिर से सुनना बात को, फिर से सुनना भाई। अगर वैल्यू क्या आ गई? साइन की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। फिर से सुनना मेरी बात को, साइन क्या आ गया? ऋणात्मक। इसका मतलब अपने दिमाग में जवाब ही क्या आना चाहिए? या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट या फिर किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल पढ़ते हैं अपन बेसिक मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में। 0 से 90 में ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 साइन पॉजिटिव, 180 से 270 टेन पॉजिटिव, 270 से 360 कोस पॉजिटिव। तो बेटा साइन तो कहां साइन पॉजिटिव। अब अपन को साइन के हिसाब से चल रहा है। एक्स को किस में लिखा है मैंने? साइन की टर्म में लिखा है। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा है। अब साइन की टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि साइन कब पॉजिटिव होता है। अगर स्थिति धनात्मक है तो इसका मतलब साइन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर सेकंड है। स्थिति अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब या साइन है, तो इसका मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। स्थिति किससे लिखी जा रही है? साइन से लिखी जा रही है। स्थिति ऋणात्मक मतलब साइन ऋणात्मक। और साइन थीटा ऋणात्मक कब? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा बेटा अब यहां पे थर्ड लिखोगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट लिखोगे? थर्ड वाला क्वाड्रेंट ही आएगा। देखो किधर जा रहा है? ऋणात्मक चरम की तरफ जा रहा है। अगर माध्य की तरफ आता तो कौन सा होता? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऋणात्मक चरम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो बताओ बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लिखोगे? 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 प्लस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री।
कितना आ जाएगा टोटल 240 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट की लिखनी थी वैल्यू? थर्ड की। और ये √3/2 सिंपल, टेबल में √3/2 कब होती है? 60 डिग्री पर, तो कितना कर दो 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब लास्ट में से एक क्वेश्चन लिखना नहीं है तुम्हें ना, अब ऐसे ओरली जवाब दोगे कितना आएगा कोण? अगर मैं ओरली देखते ही बता पाऊं तो बताओ बात ही क्या हो, मतलब ये फोटो देखा कि यहां पर है और अभी देखते कोण बता रहे हैं अपन, बताओ कैसा लगेगा? अरे 2-4 मिनट का टाइम है अपने पास, 2-4 मिनट में क्वेश्चन लिखूंगा, तुम कोण बताओगे, मैं सही गलत बताऊंगा, है ना? अच्छा बेटा तो सुनो बात को, है ना? बोलिए बेटा, कोण बोलिए, कोण बोलिए, प्रारंभिक कला बोलिए। अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो प्रारंभिक कला बोलिए। पॉजिटिव में बेटा चरम की तरफ जा रहा होगा तो 0 से 90, और अगर वापस माध्यक की तरफ आएगा तो 90 से 180। बोले बेटा इसमें कोण बोलिए, कितना कोण लग रहा है आपको इसमें? पॉजिटिव चरम की तरफ जाता है बेटा तो केवल 0 से 90 वाला कोण होता है। और अगर माध्यक पॉजिटिव, पॉजिटिव में दो स्थिति है, पॉजिटिव में दो स्थिति होती है, या तो किधर जा रहा हो चरम की तरफ, या फिर किधर आ रहा हो माध्यक की तरफ। पॉजिटिव में अगर चरम की तरफ जाएगा तो 0 से 90 आएगा, लेकिन पॉजिटिव में अगर माध्यक की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब 90 से 180 आएगा। अब सही लिख रहे हो बेटा, जो भी लिख रहे हो तुम कमेंट में, लंबा सा कमेंट। तो बताओ बेटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, कोई फर्स्ट तो नहीं दे देगा ना इसका जवाब? +a/2 देख के, +1/√2 देख के कोई ये तो नहीं बोल देगा, 45 तो नहीं बोल देगा ना बेटा कोई इसको? कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? 90 से लेकर कौन सा वाला लेना है? 180 डिग्री वाला लेना है बेटा, 90 से 180 वाला। तो बताओ बेटा थीटा = कितना आ जाएगा? 90 से नहीं लिखोगे, किससे लिखोगे? 180 माइनस क्या? 45, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा और बोलो बेटा, और बोलना है ना, लिखता जा रहा हूं मैं क्वेश्चन, सुनते जाना बात को। अब बोलो बेटा, अब बोलो, अब बोलो। इस वाले में -a/2 है, -a/2 इधर जा रहा है ऋणात्मक चरम की तरफ। इस वाले में बोलिए बेटा, इस वाले में, इस वाले में, नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में कितना होगा? ये t=0 के फोटो है सब, है ना? t=0 के प्रारंभ वाले फोटो है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बेहद उम्दा, बेहद उम्दा। बेटा 125 कैसे होगा? मतलब थर्ड नेगेटिव वैल्यू है तो थर्ड क्वाड्रेंट का ही जवाब देना है अपन को। बेटा 1/2 तुम 45 कैसे ऐड कर रहे हो? 45 नहीं ऐड होगा ना बेटा, 45 थोड़ी ऐड होगा। 1/2 तो किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है। बिल्कुल बेटा 210 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 210। देखो थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पर कितना होगा? 180 डिग्री। यहां पर कितना होगा बेटा? 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट है तो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो कैसे लिखोगे? φ कितना लिख दोगे? 180 प्लस कितना लिख दोगे? 30 डिग्री लिख दोगे। एक और बता दोगे जाते जाते?
लो चलो ये एक और बता दो। अब बेटा शाम को कोई क्लास नहीं होगी, शाम को कोई क्लास नहीं होगी, अब क्लास होगी कल शाम को 8 बजे। आज क्लास जल्दी थी क्योंकि आज मुझे कहीं शाम को जाना था और तुम्हारा सिलेबस डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे सुबह अर्जेंट में आके क्लास लेनी पड़ी आज। 8 से 9:30 था, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं देखी हो वो शाम को देख लेना इसी टाइम पे 8 से 9:30 में क्लास को। अब बेटा कोण की प्रैक्टिस तुम घर पे अपने अपने हिसाब से कर लेना, कोई भी रेंडमली वैल्यू लिखना टेबल वाली, जैसे a/2 लिख दो, a/√2 लिख दो, -a/√2 लिख दो, ऐसे वैल्यू लिख के खुद ही प्रैक्टिस कर लेना 2-4 क्वेश्चन की, मन में डायरेक्ट सोच पाए अपन, मतलब पेन कॉपी चलाने की जरूरत ना पड़े अपन को। जैसे कि तुम लोग अभी डायरेक्ट सब जवाब लिख रहे हो, डायरेक्ट सब जवाब लिख रहे हो, बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत शानदार काम है। अगर एंगल में डायरेक्ट लिखना सीख गया ना बेटा तो फिर मुझे इस चैप्टर में और कुछ चाहिए ही नहीं, बस ये काम इस चैप्टर में। ठीक है बेटा जी, बहुत शानदार। ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर कितना होगा 270 डिग्री, और ये कितना होगा बेटा 360 डिग्री होगा। किधर की तरफ जा रहा है, ऋणात्मक स्थिति है, लेकिन जा किधर रहा है, माध्यक की तरफ। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो 270 से नहीं लिखूंगा, किससे लिखूंगा, फाई इज इक्वल टू 360 माइनस 30। भाई 270 प्लस 60 भी लिखा, 270 प्लस 30 या 360 माइनस 30, नो चेंज वाली से लिखना है बेटा, 360 माइनस 30 करना है, 330 आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 330 डिग्री आ जाएगा। चलो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, कल अपनी क्लास वही रहेगी, सेम टाइम पे रहेगी, 8:30 बजे रहेगी रात को, है ना। 8 बजे रात को 8 बजे रहेगी बेटा कल अपनी क्लास, है ना। ठीक है बेटा, डन, बाय, टाटा। ओके बेटा, बाय बाय, डन, टाटा, बाय। आज नाइट में नहीं है क्लास, नहीं आज रात में नहीं है ना, कल रहेगी नाइट में। बाय बेटा, बाय बाय। बेटा मेरा नाम लाल कृष्ण शर्मा, लाल कृष्ण शर्मा। हाँ बेटा तुम्हारे कमेंट्स भी देख रहा हूं। ओके बेटा, बाय बाय। चलो कल मिलते हैं ना रात को, अब कल रात को 8 बजे।